क्लास शुरू करते हैं। हाँ जब जिन्हें क्लास शुरू करते हैं। नमो हरिहंतां नमो नमो हरिहं नमो विद्यां नमो लोय सबसानं ऐसो पंचनमो पारं संतो पावपनाशनं निर्वाणं तत्सर्वति परमं हवै मंगलम्। हरिहंत प्रभु की आज्ञा से, सिद्ध प्रभु की आज्ञा से, शुद्ध गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत चल रहे हैं। इसमें अपन ने 8 बातें तक 8 बोलों की मर्यादा के बारे में चर्चा की थी कल। आज 90 बोल से अपन शुरू करेंगे। उपवी जी नहीं जी, आवाज नहीं क्लियर आ रही। एक अब आवाज आ रही है? हाँ जी। हेलो। हाँ जी अभी क्लियर है गुरु जी। नौवा बोल रहे अपना उपवी। उप का मतलब होता है फूल। फूल हम प्रतिदिन कितना यूज करते हैं? फूल यूज करते हैं क्या हम लोग? पुष्प फूल यूज करते हो तो कितनी बार यूज करेंगे दिन में, या कितने करेंगे? और उसकी मर्यादा अपन को करनी पड़ेगी। कितनी बार करेंगे ये भी सोचना पड़ेगा, और कितने करेंगे उन दोनों का यहाँ काउंट लिखना पड़ेगा। तो पुष्प भी फूल कितनी बार यूज करेंगे? सचित फूल यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं सर। हाँ, जो भी करते हो तो फिर यहाँ आपको उसकी संख्या या वेट लिखना पड़ेगा, या फिर दिन में कितनी बार करेंगे उतना लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें कोई भाई साहब आगार होगा क्या? जैसे अपन काम में तो नहीं लेते हैं, पर कभी बच्चों की शादी हुई या उसमें काम में लेना पड़ा तो उसके लिए कुछ ऐसा रख सकते हैं क्या? हाँ, आगार में आएगा मेरे हिसाब से। आगार में फूल के बारे में आगार में नहीं है क्या? कहाँ यूज होता है ये डॉक्टर साहब? हाँ सर। कहाँ यूज होता है ज्यादातर? नहीं, फूल काम में लेते ही नहीं है, यही कह रही हूँ। जब से समझ में आया था जब से फूल तो लेने बंद कर दिए काम में। पर कभी अपने जैसे बच्चों की शादी उसमें काम में लेने पड़े तो उस हाँ, समय। तो यहाँ यही पॉइंट डाल दो भाई, फंक्शन में यूज करना पड़े उसका आगार, उसमें आगार में डाल देंगे। हाँ ठीक ठीक। ताकि अपना मतलब वो दोष नहीं लगेगा। दसवां आभरण भी। आभरण का मतलब होता है आभूषण, पहनने के आभूषण। आप क्या यूज करेंगे? घड़ी, चेन, अंगूठी, बटन, हाँ, नेकलेस, टीका, चूड़ी, पाटले, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उनकी आप यहाँ संख्या लिखें। केवल यहाँ संख्या के संबंध है, यहाँ वजन या रुपए पैसे से संबंध नहीं है किसी चीज का। समझ में आया? क्योंकि उसका तो हमने हिसाब 5वें अनुव्रत में कर लिया। ठीक है ना? या हमको क्या आभूषण पहनना है प्रतिदिन, ऐसा हमें आजीवन प्रत्याख्यान लेना है। और शादी ब्याह में है तो उसका आधार रखेंगे। फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो फिर हमें जो भी मैं यूज करना चाहती हूँ उसके लिए आधार, उसका आधार कर लेंगे अपन। बाकी अपन रोज की क्या पहनना चाहते हैं, घड़ी है, आभूषण है, या अंगूठी है, चेन है, चूड़ी पाटला है, मंगलसूत्र है, कान में टॉप्स है, या कभी कभी कोई पुरुष वगैरह अपने शर्ट पे या कुर्ते पर बटन लगाते हैं, है ना? तो
इस तरीके से अपन इसकी संख्या निर्धारित कर लें तो पर डे में कितने आभूषण को धारण करो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी? हेलो जय जिनेंद्र, हाँ, उसे तोले में कर सकते हैं क्या? तोल का तो अपने 5वें अनुरूप में कर लिया है। हाँ तो भाई कितना आभूषण अपन को वजन में रखना है वो तो अपने 5वें अनुरूप में कर लिया, वो तो अपने तिजोरी में रहा है। हाँ हाँ अब ठीक। तिजोरी का माल रोज पहनते हो क्या आप लोग? नहीं नहीं, पर वो वैसे भाई बंगड़ी पहनते हैं, गंठन पहनते हैं, ऐसा अब जो पहनते हैं वो खुला कर लो, चीज। तो हाँ क्या लिखो चीज उसकी? संख्या में आप लिखने के। संख्या लिखनी है कि भाई आप क्या सं- पहनेंगे। चूड़ी हाँ बाटले पहनेंगे, अंगूठी पहनेंगे, मंगलसूत्र है, चेन है, कान में टॉप्स है, या सिर पे टीका लगाते हो, या पाँव में पहनते हो, पायल पहनते हो, बिछिया पहनते हो, जो भी पहनते हो यहाँ इसका नाम खुला कर लो। घड़ी पहनते हो, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। वो आभूषण खुला कर लो। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी आएगा, जैसे चूड़ियां वगैरह हाँ पहन लेते हैं। हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आभूषण ही है। यहाँ कोई वैल्यू से संबंध नहीं है इसका। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। 11वां है धूप भी। धूप का मतलब होता है जैसे हम घर में क्या लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लोबान लगाते हैं, घी का दीपक लगाते हैं, तेल का लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं, गुड नाइट लगाते हैं। हैं ऐसे जो धूप वाले मतलब सुगंधित वाले पदार्थ अपन घर में लगाते हैं। ऑल आउट गुड नाइट तो मच्छर भगाने के लिए लगाते हैं कि उसकी सुगंध भी आती है। तो इस तरीके से अपन वर्ष भर में कितना कितनी जगह का यूज करेंगे, कितने गुड नाइट, कितने ऑल आउट अगरबत्ती वगैरह करेंगे पर डे वर्ष में तो कर ही रहे हैं, इसका पर डे भी कर सकते हैं। पर डे कितनी जगह हम अपने मकान में ये चीज लगाएंगे, तो ये भी आपको काउंट करना है। जैसे अगरबत्ती भी आती है वो सुगंधित अगरबत्ती, अगरबत्ती का मतलब कोई भगवान की अगरबत्ती करते हैं वो नहीं। यहाँ धूप विहि का मतलब होता है सुगंधित द्रव्य। समझ में आया? जय जिनेन्द्र सर, इसमें हम्म। एयर फ्रेशनर भी आएगा? हाँ वो भी आएगा। क्या नाम बोला आपने? मैं नोट कर लेता हूँ। एयर फ्रेशनर। हाँ 1 मिनट रुकना, मैं पेन लेके आता हूँ। जी हाँ सर। वो चीज भी ऐड करना करना। इसमें से पर चाय गिर में डाला ना। और 1 मिनट बंद है। स्पीकर ऑन है। तू भी कर, क्या कर। मैंने कैमरा ऑन लग गया। मैंने कैमरा ऑन लग गया। हाँ बोलिए। एयर फ्रेशनर्स। एयर फ्रेशनर्स है ना, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। जी हाँ। एयर फ्रेशनर्स, धूप भी। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? रूम स्प्रे बोलते हैं। रूम फ्रेशनर ही रूम बोलते फ्रेश हैं, इतना सुंदर रूम रूम फ्रेशनर फ्रेशनर, जैसे कार फ्रेशनर भी होते हैं। हाँ तो वो जो भी हैं आप यूज कर रहे हैं तो उनको भी आपको लिखना पड़ेगा। खुशबू ठीक है, वाला। एयर फ्रेशनर। और क्या होता है? ठीक है ना, बात समझ में आ गई? घर में और क्या सुगंधित पदार्थ लगाते हैं? ये एक हम वो लगाते हैं, बाथरूम वगैरह में भी जो लगाते हैं, ओडोनिल वो वगैरह। तो आ गया ना, एयर फ्रेशनर्स आ गया ना। और क्या लगाते हैं? हाँ उसमें आएगा सब। ओडोनिल वगैरह उसमें। उसमें भी आ जाएंगी। हाँ ठीक है, ओडोनिल वगैरह ये एयर फ्रेशनर्स में आ गया ना, इसमें आ गया है। हाँ वो तो कंपनी का अलग अलग नाम है, एयर फ्रेशनर्स में आ गया वो चीज। ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई इसकी। तो ये अपन संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी। यहाँ वर्ष लिखा है तो दिन भी लिख दे साथ में कि दिन में कितना हम यूज करेंगे, एक दिन में, दिन या वर्ष। जय आपके जिनेन्द्र पास सर,
आजकल बहुत से लोग कपूरदानी में कपूर भी लगाते हैं घर में, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ कपूरी, लोबान कपूरी होता है ना, लोबान किसको बोलते हैं? लोबान अलग चीज होती है, कपूर अलग होता है। कपूर भी लिख लें, कपूर भी डाल जी दें, हाँ, कपूर। जी हाँ। ओ, ठीक है। हाँ ऐसे और भी कोई चीज हो, सुगंधित हो, अलग अलग इलाके में अलग अलग चीज यूज होती है, साउथ में कोई अलग होता होगा, नॉर्थ में अलग होता होगा, तो जो अपने एरिया में जो चीज चलती है वो यहाँ भी नोट करा दें हमको भी, तो हम भी उसमें पीडीएफ में वापस उसको सुधार कर देंगे। ठीक है, 11 बोल हो गए, दुख वी हो गया। अब 12वां पेज वी। पेज वी का मतलब होता है पीने योग्य पदार्थ कि कितने उपरांत में नहीं पीऊंगी, कि जैसे पहला पॉइंट दे रखा है यहाँ, पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला, स्प्राइट आदि महीने में मैं कितना उपयोग करूँ, इसकी संख्या निर्धारित करनी है। आप पीते हैं तो ठीक है, नहीं पीते हैं तो उसको मना कर दो, नहीं कोई नहीं पिएंगे। तो पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला और भी कोई चीज आती होगी बाजार में इससे संबंधित, तो वो भी आप मेरे को नाम भी लिखा दें, तो मेरे को तो इतना ही याद था, निकाल दो। लेमन होती है, लेमन आती है। तो सब्जी लेमन, में लेमन और क्या होता है? लेमन सिकंजी। हाँ लेमन सिकंजी तो नीचे आ जाएगी, सिकंजी अलग आएगी, लस्सी बोलेंगे सिकंजी को। नहीं, लेमन तो कोल्ड इसी ड्रिंक होती है ना। तरह के कोल्ड ड्रिंक लिख सकते हैं, वैसा कोई जनरल में कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ कोल्ड ड्रिंक लिख दो ना, बदनाम खत्म। हाँ कोल्ड ड्रिंक लिख। कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जी जी सर, तो इसमें फ्रूट जूस भी आएगा, जो टिन्ड रहता है, पैक्ड आता है। वो नीचे आएगा। अब नंबर 2 आपके पास पीडीएफ नहीं है क्या? है। हाँ तो नहीं, नंबर 1 में जो तो ये तो घर में ताजा बन गया। जो आजकल नेचुरल का वगैरह ऐसे अलग अलग कंपनियों के आते हैं ना, फ्रेश फ्रूट जूस बने हुए, रेडी टू ड्रिंक रहते हैं बस। टेट्रा पैक हाँ वाले हैं। हाँ, टेट्रा हाँ, पैक वाले। तो उसको अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, संख्या डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे तो अपन वो नीचे दूसरे ये पॉइंट, पूछ रही थी मैं, वो अपन किस में लेंगे? और जूस में आ गया ना, नीचे दूसरा नंबर आ रहा है जूस, अच्छा। नीचे आ रहा है जूस है, छाछ है, शरबत है, लस्सी है, और भी इसमें कोई चीज आती हो तो बताइए, मैं नोट कर लेता हूँ। ठंडाई। ये हाँ ठंडाई, ठंडाई भी आ रही, ठंडाई ये भी लिख लेते हैं। आजकल बहुत सारे फ्रूट्स के मतलब ऐसे क्रशर्स आते हैं, उनको सिर्फ पानी में या फिर दूध में मिला के अपन यूज करते हैं। तो उसको उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूस बोलते क्रश हैं क्या? भी बोलते हैं, जैसे हाँ ऑरेंज क्रश है, स्ट्रॉबेरी क्रश है, रोज ऐसे बोलते हैं। रोज का भी आता है, ठंडे रोज बनाते मिल्क। रोज। रोज अरे मिल्क। मैं सिरप रूह बोलते हैं अफ़ज़ा। उसको। जी हाँ, मैं ये सिरप पूछ बोल रहा हूँ, सकते हैं अपन। उसको क्या बोलते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सिरप सिरप सिरप। क्रश भी बोलते हैं, जो फ्रेश फ्रूट का बना हुआ होता है उसको क्रश बोलते हैं। क्रश बोलते हैं, मैं क्रश नोट कर लेता हूँ, यहाँ क्रश, जी हाँ। क्रश, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जूस, छाछ, शरबत, लस्सी आदि महीने में आप कितने पिएंगे उसका डिसाइड कर लें, कि इतने दिन पिएंगे, इतने दिन नहीं पिएंगे। और तीसरे पॉइंट आ गया पेज बी में, दूध, चाय, कॉफी, सूप, और क्या होता है इसमें, गरम में क्या होता है, गरम में सूप आ गया, कॉफी आ गई, चाय आ गई, दूध आ गया। गरम चीज में और कुछ होता है क्या? भाई जी वो तो भाई साहब जनरल अपन उकाली है, काली मिर्ची का पानी है, वो तो समझ सकते हैं इसको अपन। आज समझ तो सकते हैं, आप अगर पीना चाहते हैं उसको खुला कर लें, क्योंकि हाँ पेज गोंद। भी अपन तो उकाली कर ले। हाँ उकाली है, गोंद की पेजी है। हाँ उकाली है, और क्या होता है, शिकंजी। काली मिर्च, शिकंजी। शिकंजी होती है। और वो अलग चीज है, गर्मी की बात करें, गर्म चीज की बात करें। उकाली हो गई, काली मिर्च हो गई, और वो क्या तौलिया बोलते हैं ना, होगी। वो गोंद की क्या बोलते हैं? गोंद की गोंद पेजी। की राब। गुंद की दाल। राम गुन राब। गुन की राख है ना। हाँ। अब पटोलिया राब। है। ठीक है। आटा और पत्ता पटोलिया। क्या बोल रहे हैं? पटोलिया बोलते हैं यहाँ पे हम लोग साउथ पे, तो आप वहाँ क्या बोलते पटोलिया, हैं? पटोलिया पेज बी में पटोले नहीं अलग आएगा, है। पटोलिया पेज बी में नहीं आएगा, वो नहीं कॉलम में आएगा। आएगा। अच्छा। ठीक है। और गुरुजी ये जो अपन काढ़ा वगैरह उबाल के पीते हैं वो भी इसी में ही आएगा? आएगा, आएगा उसी में आएगा, काढ़ा लिख लो, हल्दी दूध भी आएगा गुरुजी बिल्कुल इसमें। आएगा, हल्दी दूध लिख दो। मूंग अच्छा। पानी, केर पानी, हाँ ये वो भी इसमें आएगा। आएगा। और केर पानी, केर का
मूंग केसर का केसर का भी और पानी आता है, केसर का है? केसर का केसर पानी का पानी नहीं होता, केसर का पानी कौन पीता है? केसर का पानी नहीं, देते हैं ना केसर ये दूध में डाल पारले के में, पीते हैं, वो अलग ठंडे बात में है। आएगा वो। साउथ में पीते हैं। बड़ीशेप का सौंफ का पानी आता पानी, है। गुड़ का पानी। हाँ, गुड़ का पानी लिख सकते हैं। सौंफ का पानी। हाँ, गुड़ है, सौंफ है और केसर लिख देता है ना। केसर साउथ में पीते हैं क्या? हाँ, कावा वगैरह होता है, कावा भी आएगा ना गरम वो में। लिख दिया, वो लिख दिया, लिख दिया, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। वो वो काले अभी के वैसे रहता कावा। हाँ वो लिख दिया। तो इस तरीके से अपन पेज बी जैसे में दूधी दूधी पीते हैं हम, दूधी क्या होती है? वो बेसन डाल के, बेसन को भून के दूध डाल के, वो ड्राई फ्रूट हाँ डाल ठीक के है, वो दूध में आ गया, दूध में डाल के जो पी रहे हैं वो दूध में आ गया। अच्छा वो दूध में दूध आप में। केसर भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डालते हैं, कई बार वो ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, वो सब दूध के अंदर आ गया, वो दूध में गिना जाएगा, ठीक है। और जलजीरा, जलजीरा वो तो जलजीरा ठंडे भी में आता आएगा है। ना। जलजीरा तो शरबत में आ गया ना, शरबत में आप क्या ले रहे हैं वो लिख दो। आंवले का जूस आएगा ना शरबत में। हाँ आ जाएगा, आंवले का जूस आ जाएगा, नींबू जूस आ पुदीना। जाएगा, वो सब उसमें आ जाएगा। गन्ने का भी गुरुजी। हाँ, वो सब गन्ने का ठंड भी में जूस आ आएगा गया, ना। जूस लिया ना, हाँ। जूस में सारे जूस आ गए। गन्ने का ले लो, संतरे का ले लो, मौसम्बी का ले लो, अनार का ले लो, किसी का भी जूस में आ गया। आप क्या लेना चाहते हैं उसको खुला कर, ठीक है। हाँ तो शॉर्ट में गुरुजी इसको ऐसे कर सकते हैं ना, वेजिटेबल या फ्रूट जूस। नहीं नहीं, आप क्या ले रहे हैं उसको खुला करो ना, तो सारे खुले हो जाएंगे, फिर सारे सभी का पाप लगेगा। नारियल पानी भी, नारियल पानी वो जूस किसमें? में आ गया, नारियल पानी भी जूस में ले लिया उसको, या फिर उसमें ले लो, मिरिंडा करिंडा ये आता है ना, कोका कोला, ये लेमन वेमन, उसमें डाल दो, जिसमें भी आपको डालना है। आप अपन को खुला करना पड़ेगा, बिना खुला किए आपको सबका पाप लगेगा। आप केवल जूस ले, जूस खुला कर दिया कि जूस, तो जूस में तो कई तरह के आइटम होते हैं, वो आप सब नहीं पीते हैं, वो भी पाप लगेगा। तो अपन को समझदारी से काम करना है कि भी अपन को क्या क्या वास्तविकता में जरूरत है, उसी को अपन खुला रखेंगे। जिसकी जरूरत ही नहीं है उन सबको केवल जूस बोल के खुला रखेंगे, तो फिर यह सर्वोपासक के लक्षण नहीं है, ये तो केवल एक व्रत लेना जैसा हो गया है, और किसी भी तरह से अपन को लेना है, ऐसा नहीं। अपन को समझदारी से लें। आनंद सर्वोपासक ने एक एक चीज खुली रखी, तो भाई यही चीज मैं लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। तो थोड़ा सा अपन भी तो विवेक रखेंगे, ठीक है ना। पेज भी समझ में आ जो गया। यूज होगा उसको टिक करेंगे, जो यूज करेंगे उसका हाँ, लिखेंगे। जिनको जिनको अपन को खुला रखना है, यहाँ इसको अपन खुला रखेंगे, मतलब लिखेंगे अपना कि ये मेरा खुला है। बाकी का त्याग, जो त्याग है उसका नहीं लिखेंगे यहाँ, बाकी सब त्याग हो गया। जो यूज करेंगे, जो खुला रखेंगे, उसी का नाम हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अभी अभी जो पीडीएफ आपके सामने है, इसमें थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग होगी, जितने नाम लिखने हैं उसके लिए यहाँ मतलब लाइन भी पूरी आएगी, ताकि अपन 3 4 5 नाम लिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा थोड़ा ही एक नाम दो नाम लिखने जैसी जगह है यहाँ, है ना, कि तो नए जो आएगी अपन उसमें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से आए, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं बोल रहे कोई भी। जी हाँ समझ गुरुजी। आया। ठीक है, पेज भी हो गया। 13वां है बक्कन भी। बक्कन भी का मतलब होता है मिठाई या नमकीन। एक दिन में मैं कितनी तरह की मिठाई खाऊंगा, 2 तरह की, 3 तरह की, 4 तरह की, केवल संख्या लिखनी है, और फिर आपको वहां नाम भी लिख देना है कि मैं ये मिठाई खाऊंगा, बाकी नहीं खाऊंगा। या नमकीन कितने प्रकार के खाएंगे, 2 3, जो भी आपको नाम लिखना हो, मिठाई का नाम और नमकीन का नाम, उसको बोलते हैं बक्कन भी, ठीक है। समझ में आया? हाँ हाँ गुरुजी। ओदन भी का मतलब तो चावल है, खिचड़ी है, खुली है, इस तरीके से जो ओदन भी में आते हैं, उसको आप कितना उपयोग करेंगे एक दिन में, उसको भी आप खुला करें। खिचड़ी खाएंगे या चावल खाएंगे, खुली खाएंगे, क्या खाएंगे आप उसको खुला कर सकते, ठीक है। पर ये तो रोज का हुआ ना गुरुजी। एक दिन में हम कितना यूज करेंगे, ये उसका फिर आजीवन रोज के का लिए रोज बचते लेना हैं। था। हाँ फिर जी, रोज का रोज बदलना पड़ेगा फिर वो। रोज का अलग आएगा, रोज का तो 14 नियम लेंगे ना, इसी के अंतर्गत 14 नियम लेंगे हम, जो परिशिष्ट में डाल रहे हैं, इसके साथ नहीं डाल रहे हैं।
ठीक है ना। जय जिनेन्द्र आप ये इसको तीनों को खुली कर सकते हैं, आप ये तीनों को भी खुली कर सकते हैं कि भाई मैं यावत जीवन के लिए केवल चावल खिचड़ी और थुली ही खाऊंगा। अच्छा। किंतु पर डे आप क्या खाएंगे वो भी 14 नियम में लिखेंगे अपन। नहीं खाएंगे तो उसको क्रॉस कर देंगे, फिर ये नहीं खाएंगे, कितने द्रव्य लेंगे उसमें डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना। जय जिनेन्द्र इसको किलोग्राम में लिख सकते हैं, आधा किलो, पाव किलो? नहीं नहीं, ये नहीं लिखेंगे, बस नंग लिखेंगे क्या खाएंगे। अच्छा, मतलब कौन सा पीस खाएंगे, कितना खाएंगे, कौन सा आइटम खाएंगे, वही लिखना है। हाँ वही खुला करना किलोग्राम है। में और नहीं लिखना है। हाँ कितना खाएंगे ये नहीं, केवल क्या खाएंगे ये डिसाइड। अच्छा, क्वांटिटी नहीं लिखना है। ठीक है। 15वां है सुख भी, कि एक दिन में जो सूप है, जो मूंग है, उड़द है, चना है, तुअर है, ये कितने हम यूज करेंगे खाएंगे, है ना। इस तरीके से मूंग खाएंगे, उड़द खाएंगे, चना खाएंगे, तुअर खाएंगे, जो भी आपको खुला रखना है तो आप खुला रख सकते हैं। ठीक है। फिर बीघा, बीघा एक दिन में 5 बीघा है। बीघा क्या है, घी, तेल, शक्कर और मीठा दूध मीठा दही। आ गया, हाँ दूध दही। ये इनमें से अपन कितना बीघा का उपयोग करेंगे, या अथवा 1 बीघे का त्याग करेंगे। यावत जीवन के लिए प्रतिदिन 1 बीघे का त्याग, 5 में से किसी 1 बीघे को छोड़ दो, तो ये कर गुरुजी सकते हैं। उसमें या शहद पूरे आता बीघा, है, शहद आता है ना, तो वो माह विगय हुआ या विगय ही रहेगा? नहीं वो शहद, शहद या माँ बीघे में आता है, शहद वो मक्खन क्या बोल रहा मक्खन। हूँ, नहीं वो या नहीं, नहीं। शहद जो बोल रही। बाजार का बटर होता है वो भी मक्खन में ही आएगा, जो बाजार वाला। हाँ वो भी मक्खन में तो नहीं आता, वो तो अलग चीज होती है। एक चीज भी आती है करके, तो उसको भी नहीं, घी में ले लेंगे तो चीज ज्यादा तो बेटर। अलग होता है, चीज अलग होता है, लेकिन मक्खन जो होता है बाजार का वो मतलब कि महावी का ही है। नहीं मक्खन तो छाछ के अंदर ही रहता है ना। नहीं नहीं, जो बाजार का आता है ना, बटर बटर। अमूल वगैरह, बटर जो आता है, बटर बटर को घी में ले लो, बटर को घी में ले लो। वो घी में आएगा। हाँ घी में ले लो, अच्छा, क्योंकि वो मक्खन जो है वो महाविगे, वो छाछ में नहीं महाविगे में रहता। नहीं, हम्म, वो महाविगे नहीं है। नहीं नहीं वो मान, मक्खन क्या है, छाछ के बिना नहीं रह सकते। हम घरों में भी तो मक्खन को छाछ से बाहर निकाल देते हैं ना। तो फिर घी बनाने के लिए निकालते हैं ना, ऐसे नहीं, रखने के लिए थोड़ी निकालते। खाने के लिए भी कभी निकाल कभी देते उसको ना भी रख सफेद भी मक्खन। लेते खाने हैं के ना लिए निकालते तो अगर आप खा रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको खुला रखो, नहीं खा रहे तो संपूर्ण त्याग कर दो। हाँ, तो वैसे रेडीमेड मक्खन भी छाछ से वो निकला हुआ मक्खन नहीं होता है, रेडीमेड मक्खन कहाँ होता है। बटर। आता है ना, बटर बोल के आता ही है ना सर। बटर घी, घी होता है, घी मक्खन नहीं होता, घी में लो। अच्छा, ठीक है, उसको घी में गिनो। हाँ और इसमें एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं ना, महाविगय का त्याग बोल के। हाँ हाँ, ये पॉइंट यहाँ रह गया है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं इसे। महाविद्यालय में त्याग करना है और खुला रखना है तो आप कर सकते हैं। और जी हाँ। जैसे वो दवाइयों में शहद वगैरह डला होता है, उसका अगार होता है। हाँ उसका आकार रखेंगे, जब आकार का चैप्टर आएगा ना उसमें आकार रखेंगे, आकार रखेंगे। ठीक है, और क्या बात है। ठीक है, समझ में आ गया विजय का। आगे चलते 15वां साग भी, आप क्या साग खाएंगे। सूखी सब्जी एक दिन में कितना खाएंगे, गट्टे की है, काची सागरे की है, पंचकुटा है, केर है। और हरी सब्जी एक दिन में भिंडी, टमाटर, जो भी आपको खुला रखना है, मैंने केवल 2 नाम दिए हैं, और भी आपको जो नाम देना है यहाँ आप अपना नाम देकर उसको खुला कर सकते। ठीक है, ठीक है। वैसे बाहर गए पहला तो तो फिर ज्यादा खाने में आएगा ना हरी सब्जी तो। ज्यादा खाने में आएगी तो आप ज्यादा रखिए ना। नहीं, जैसे यहाँ पे इसमें एक दिन में मूंग, उड़द, चना ऐसा 3 लिखा हुआ है, लेकिन कहीं जैसे ये मूंग और चना तो जैसे सलाद वलाद बनाते तो फिर वो एक साथ मिक्स हो गया, तो वो एक में ही गिनाएगा। नहीं नहीं, वो द्रव्य एक गिनाएगा, किंतु गुरुजी एक बार इसमें तो वापस अलग अलग बोलना, है नेट ना। चला गया था। एक बार वापस बोलना, अभी कुछ बोले आप तो, 1 मिनट के लिए कुछ बोले हो तो।
क्या हुआ? नेट चला गया था, सुना ही नहीं दिया कुछ भी मेरे को। हाँ कोई बात नहीं, ये बात चल रही है बीघा बीघी की। 5 बीघा में से अपन कितने बीघे का यूज करेंगे, उसकी संख्या लिखनी है या वेट लिखना है। और महाबीघा जो है शहद और मक्खन, उसका संपूर्ण क्या करना है और आपको उसको यूज करना है। तो उसको कब यूज करेंगे, महीने में कितने बार यूज करेंगे, 1 बार 2 बार जो भी है, उसका खुला रखिए, बीमारी के लिए अलग से आगार में आ जाए। अब चल रहा है बात साग बीघी का। एक तो सूखी सब्जी होती है, जैसे गट्टे की सब्जी, सांगरे की सब्जी, पचकुटे की सब्जी, कैरेट की सब्जी, बेसन की पर सब्जी। ये शहद भी किसी खांसी की दवाई में भी आता है। उसको खुला रखेंगे ना, औषध के रूप में उसको खुला रखेंगे, ठीक है ना, अभी उसका आएगा आगार, ठीक है। और सूखी सब्जी के बारे में बात चल रही है, तो सूखी सब्जी और भी आपके अलग अलग इलाकों में चलती है, वो आप लिखिए, नोट कर रही है। और हरी सब्जी, भिंडी, टमाटर, लौकी, और भी जो के चलते गेट लगाए ना हैं। हाँ जी, अपन ने पहले अनुव्रत में जब वनस्पति का मैटर आया था, उसमें वनस्पति खुली रखी है कि कितनी वनस्पति हम यूज करेंगे। तो उसमें अपन परिशिष्ट में जो फूलों के नाम देंगे, फल के नाम देंगे, सब्जी के नाम देंगे, और जो भी यूज करते हैं उसके सारा नाम देंगे। उसमें अपन को टिक करना है कि ये हम यूज करेंगे। उसमें से हम पर डे कितना खाएंगे, कहते कौन कौन सी चीज यूज करेंगे, वहां अपन को यहाँ लिखना है, ठीक है ना। इसमें भाई साहब जैसे अपन घर में रहेंगे तब तो ठीक है, कहीं बाहर गए खुला रखना। बाहर गए, अगर बाहर गए तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है क्या डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, पर जैसे आप इसमें फिर अपन बाहर कैसे डिसाइड करेंगे भाई क्या खाएंगे, वहां तो जो मिलेगा बना हुआ होगा वही खा पाएंगे ना। तो जो चीज अपन खुली रख रहे हैं, उससे बाहर तो कोई बाहर की कोई चीज बनती नहीं होगी। जैसे शादी ब्याह में भी हो तो नहीं क्या मेरे बनती है, नहीं नहीं भिंडी पूछने बनती का है। मतलब है जैसे अगर अपन ने सब्जियां फिक्स कर ली कि भाई मैं ये खाऊंगी, और ये तो जैसे आज मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है और मैं दूसरी सब्जी बना ली, घर पे भी कोई दूसरी सब्जी बना ली तो घर पे बना ली तो आप मत खाओ, आपने जो व्रत लिया हाँ, उसको तो व्रत घर पे तो अपन का दूसरी चीजें दृढ़ता से पालन कर करो। लेंगे, पर बाहर कहीं गए तो फिर सब्जी बाहर कैसे। जा रहे तो उसको खुला रख लो। हम्म बाहर जा रहे तो बहुत समस्या आती है, तो उसको खुला रखो। ये हम आगे में डालें, ठीक है। या तो 2-4 बाकी ऐसे काउंट करके जाएंगे, या हम्म, 4 खाऊंगी, ऐसे संख्या रख के खुला रखेंगे। फिर 4 साग खाएंगे, 4 हाँ ऐसा 4 सब्जी खाएंगे, 4 4 सब्जी या से सूखी 2 खाएंगे, 2-4 ऐसे अलग अलग। जो भी, हाँ जो भी है आप संख्या यहाँ डिसाइड कर, ठीक है। मतलब ठीक है, पर्टिकुलर सब्जी के नाम ना सोच के खाली संख्या हाँ में कि आप भाई संख्या 4 लिख लो, सूखी 4 कच्ची। या तो आप यहाँ संख्या लिख लो, भाई हम 2 सब्जी हरी से ज्यादा नहीं खाएंगे, जो भी बनेगी है हरी सब्जी 2 खा लेंगे, है ना डॉक्टर साहब। ऐसा करेंगे तो फिर बाद में तकलीफ नहीं आएगी। हाँ तो ये उसमें हाँ ये करने में ठीक रहेगा सर। बाहर गए तो संख्या में ही करेंगे, घर पे अगर है तो फिर वो लिख के ही करेंगे। नहीं, अगर आपको नाम खुला करना है तो वो तो फिर बाद में तकलीफ आ जाएगी। मान लो आपने 2 नाम खुले किए, बाहर नहीं मिली तो क्या करो, फिर तो संख्या डिसाइड कर लोगे, भाई 2 तरह की मैं सूखी सब्जी खाऊंगी और 2 तरह की मैं हरी सब्जी खाऊंगी। बस अब 2 तरह की सब्जी जो मिल जाएगी जो खा लेंगे, जो खा लेंगे वही खुला है, बाकी नहीं खुला है। जैसे मान लो आज के दिन हमने डिसाइड किया कि 2 सब्जी हम खुली खाएंगे। अब आपने 2 सब्जी रखी, लौकी बनाई और लौकी में टमाटर भी है, लौकी में धनिया भी डाल दिया, या लौकी में मिर्ची भी डाल दी, तो कितने चीज हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। 4 अभी अब वो 4 सब्जी आपको खुली रखनी पड़ेगी। हाँ वही ना, जितनी भी डली है सब्जियां वो सारी आएंगी। सारे करी आएंगे, पत्ता द्रव्यफली एक हो रहता जाएगा, है। द्रव्यफली एक रहेगा किंतु नंग तो अलग अलग हो गया उसमें। पर मिक्स वेजिटेबल में अपन फिर कैसे डिसाइड कर पाएंगे क्या हाँ तो क्या डाल। मिक्स वेजिटेबल का तो आप मत खाओ, उसको छोड़ो। अगर आपने व्रत ले लिया है और अगर संख्या डिसाइड से ज्यादा हो रहा है उसमें मिक्स वेजिटेबल में तो भी ज्यादा, तो फिर आप उसको छोड़ दें, ज्यादा देखिए बेहतर आपकी वहां है। से थोड़ी सी आवाज करो ना, आवाज कम आ रही है, थोड़ी आवाज कम आ रही है आपके यहाँ से। आवाज कम आ रही है क्या? मेरे को नहीं कम आ रही है। पर आ रही है। बराबर आ रही आपको कम आ रही है वो तो फिर आपका प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ सबको आवाज कम आ रही है क्या? नहीं नहीं, नहीं ठीक नहीं 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 आती है। हाँ, बराबर फिर आती वो आपका आपके वहाँ नेट का प्रॉब्लम है। अच्छा तो
मैं यूँ कह रहा हूँ अगर आपने 2 सब्जी यूज कर ली है और 2 सब्जी नकी कर ली पर उस सब्जी में दूसरी सब्जी भी डाल रखी है तो फिर पाव वो भाजी जैसे। द्रव्य तो एक कहलाएगा किंतु सब्जी तो अलग है ना, वो ध्यान हाँ। रखना, ठीक है ना। फिर उस तरीके से खुला रखना है और उसी तरह से यूज रखना है, यूज भी उसी तरह से करना है, ठीक है। मान लो एक लौकी बनाए, लौकी में टमाटर है, धनिया है और हरी मिर्ची भी है और कड़ी भिंडी पत्ता भी भी बना होता ली, है, तो कड़ी भिंडी पत्ता में भी तो होता है सर, कड़ी सुनिए पत्ता तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए। तो मान लो एक भिंडी और बना ली, तो लौकी सब्जी एक है भले किंतु उसमें 4 सब्जियां मिक्स है, तो 4 तो वो हो गई, एक भिंडी हो गई, 5 हो गई। तो इस तरीके से अपन को खुला रखना, ठीक है, ताकि अपन को व्रत में दोष न लगे। समझ में आ रही है बात, इतनी खुला क्यों कर रहे हैं अपन कि अपन को व्रत लेकर दोष न लगे, इस तरीके से कारण हमको सब खुलासा करके समझ रहे हैं। हाँ, अब बोलिए मंगला जी, मंगल क्या नाम है मंगला? नहीं नहीं, कड़ी पत्ता भी चले, उसमें गिनना है। कड़ी पत्ता है तो उसको भी ध्यान रखना है, वो भी ध्यान आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, कड़ी पत्ता का भी ध्यान रखना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो व्रत लेने नाम से व्रत नहीं लेना है, उनको समझना है कि हमको कहाँ दोष लग सकता है, कहाँ झूठ लग सकता है, व्रत कहाँ दूषित हो सकता है, वो ध्यान रखना है, इसलिए अपनी सारी सावधानी बरत रहे हैं, ठीक है। जय जिनेन्द्र शाह, सूखे करे पत्ता, सूखा धनिया पत्ती, ये सब सूखी सब्जी में लेना या कच्ची में लेना? हाँ, सूखी सब्जी में लेना, अगर सूखा है तो सूखी सब्जी में लेना। जी हाँ। हेलो जय जिनेन्द्र, पंचकुटा में भी 5 प्रकार की सब्जी होती है ना? अब पंचकूटा बोलते हैं उसमें 5 तरह की सब्जी होती है क्या? पंचकूटा तो एक ही सब्जी कहलाती है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, उसमें उसमें अलग 5 अलग पड़ते ही। अलग इंग्रेडिएंट होते हैं ना उसमें, केर, सांगरी, गोंदा, काजरी होती है। हाँ, तो उसका ध्यान रखना है फिर आपको, फिर उसको वो 5 अमचूर। द्रव्य एक ही हो गया किंतु अगर अलग अलग मिक्स करके बना रहे हैं तो फिर वो 5 नाम का ध्यान रखना पड़ेगा। यूँ तो हाँ, सूखी केर सब्जी बना सांगरी। रहे हैं, अब यूँ तो सूखी बाजार सब्जी बना जैसे बाजार में अगर खाएंगे तो पता नहीं चलता ना कितनी सब्जियां डली है, कोई स्नैक्स वगैरह कुछ खाओ तो तो। अपन फिर ज्यादा रख लेना, 10 सब्जी रख लें, 5 सब्जी रख लें, तो फिर तो अपन को ध्यान आ जाएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। सूखा या फिर पंचकुटा नाम की सब्जी है तो वो तो पहले से मिक्स होके आती है, ऊपर से मिक्स नहीं करते, तो उसको एक ही सब्जी मान लो। नहीं, हम लोग घर पे मिक्स करते हैं। अरे केर सांगरी अलग और अलग गुंदा अलग 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 लेके एकत्र करते हैं इसे। घर पे करते हैं तो अलग अलग गिन लो, बाजार से मेरे हिसाब से पंचकुटा एक मिक्स होते ही आता होगा, है डॉक्टर साहब? नहीं, बाजार का तो मिक्स होके आता है, पर बाजार वाले में क्या क्वांटिटी प्रोपोर्शन बराबर नहीं होता है। हाँ, जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो कम होती है, तो अपन घर पे ही फिर अलग बना करके करते हैं हम उसको। अलग अलग लाते हैं और घर पे। घर पे अगर करते हैं तो फिर अपन को ध्यान में है कितनी चीजें मिक्स कर रहे हैं, तो फिर तो उसको खुला ही कर लो, खुला करने में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर अपन टमाटर भी डाल रहे हैं, लौकी भी डाल रहे हैं, मिर्ची भी डाल रहे हैं, तो सब्जी तो है ही है ना ये अलग। या फिर आपको मिक्स करने के बावजूद भी उसको एक सब्जी मान लो, तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा। कैसे करना है यहाँ बताओ तो हम उसको शुद्धिकरण कर लें। वैसा ये तो मिक्स में करके करे, क्योंकि कई जगह ऐसे होता है अपने को इंग्रेडिएंट याद थोड़ी रहते हैं उसके अंदर क्या डाला हुआ है क्या डाला हुआ नहीं है, अपन ने कितना किया। अपने घर में बनाया, आपने बनाया तो ठीक है, किसी और ने बना के आपको खिलाया तो आप थोड़ी पूछोगे इसमें क्या क्या डाला तुमने, फिर कैसे काउंट करने बैठेंगे अपन उसमें। तो अब फिर यहाँ ग्रेवी की कैसे सब्जी में करेंगे? कैसे करोगे? तो साग में कैसे करेंगे, तो फिर अपन को कैसे बुला रहे हैं? और इनकी बात भी सही है, ग्रेवी तो 3-4 चीजें 5 चीजें मिलके बन के बनाते हैं, कोई हाँ, शिमला मिर्ची भी 5 डाल भी देते पड़ती, हैं, कभी डाल 7 भी देते पड़ जाती है हैं। उसमें तो। हाँ, तो फिर अब रास्ता बताओ कैसे करें इसको, ये तो आप महिलाओं का काम है। ज्यादा खुला रखेंगे तो ठीक रहेगा सर मुझे। हाँ, ज्यादा खुला रख देंगे तो दोष भी नहीं लगेगा। नहीं, ज्यादा खुला रखेंगे तो भी उसकी एक संख्या तो आनी चाहिए ना कि कितना खुला रख रहे हो। 10 के ऊपर तो नहीं रहता है। तो पहले हाँ, तो ग्रेवी पहले की हम सब्जी के लिए 10 रखना पड़ेगा। हाँ, 10 के ऊपर तो नहीं रहता है। बराबर। 10 रखेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा काम। हाँ, हो जाएगा हाँ, हो जाएगा। हो 10 के जाता है। ऊपर तो नहीं कोई डालता है।
10 से कम होगा, लेकिन 10 नहीं तो रखेंगे। जैसे 10 से कम हो जाता है, लेकिन 10 पकड़ लेंगे ऐसे। देख लो, आप सोच समझ के करो कि इसको क्या करना है। या फिर एक ही सब्जी मानना है तो एक 10 सब्जी या मान लो, 12 तो चाहिए। बहुलता में ऐसा रखो मेरे हिसाब से 10-12 रखने की जरूरत नहीं है कि जैसे मान लो लौकी की सब्जी बनी, उसमें मान लो मिर्ची भी हो, टमाटर भी हो, धनिया भी हो, किंतु बहुलता में तुम लौकी ही ज्यादा होती है ना, हाँ सर। इसीलिए तुमको लौकी की सब्जी कहते हैं, हाँ, टमाटर थोड़ी बोलते हैं अपन, लौकी बोलते हैं टमाटर खाली। की सब्जी नहीं बोलते हैं। तो बस ऐसा रखो भाई, उसमें जो मिक्स है उसका तो हमारे आदत है, जो सब्जी आएगी लौकी की आएगी तो लौकी की कहलाएगी, क्या नाम है, कच्चे टमाटर की होगी तो कच्चे टमाटर की कहलाएगी, जो भी आती है, तरोई की होगी तो तरोई की कहलाएगी, भिंडी की होगी तो भिंडी की कहलाएगी। हेलो, ठीक है, वैसे जो जो सामग्री मिक्स कर रहे हैं उसका आकार रखो, उसको काउंटिंग करने में तो फिर दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं ऐसा चूक हो जाएगा, पाव भाजी है ना। जैसी बनती है तो ज्यादा रहती है ना उसमें। जैन पाव भाजी बनाते हैं तो उसमें तो सभी सरीखेच रहते हैं, लौकी, टमाटर, शिमला। हाँ तो रहता है तो मिक्स वाली सब्जी का तो आप अलग कर लो, वो तो हाँ, कोई शादी ब्याह में ही बनती है, घर पे तो ऐसी कोई मिक्स सब्जी बनती नहीं, और बनती है तो फिर अपन को ध्यान में है कितनी सब्जी है, किंतु मोटे तौर पे जिस सब्जी का जो नाम हो उसी सब्जी को माना जाए, उसमें जो सामग्री मिक्स कर रहे हैं उसका आकार करो, उसको छोड़ो, है डॉक्टर साहब। हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हाँ, बाकी बैठेगा नहीं, क्योंकि कहीं भी भूल हो जाएगी तो फिर वो दोस्त पकड़ में नहीं आएगा, तो फिर अपन का व्रत दूषित होता रहेगा। क्योंकि बाकी अभी बहुलता जिसकी है उसी का नाम रखें, ठीक है ना। खाने पीने की चीजों में थोड़ी दिक्कत ही आती है ना, अपन जैसा कोल्ड ड्रिंक में भी है, गर्म पेय में भी है। अब अपन को ये लिस्ट बना करके रखे हैं, या तो सारी पूरी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ गर्म देखो पेय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अपन मर्यादा से जिए, तो सारा अपन का सारा खाना पीने का बाजार में जो भी मिलता हो सब कुछ खाने के लिए अपन खुला रखेंगे तो ये इस दावत के लिए सही नहीं है। नहीं, सब नहीं खुला जिससे रखे मान भाई लो, साहब, अपन लिस्ट बना करके रखें, क्योंकि अपने को ध्यान कैसे रहेगा कि अपने को हाँ लिस्ट बना के रखे ना, बना ये के रखे लिस्ट हैं। हम ये लिस्ट हम चाहे और आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना, मैं उसको परिशिष्ट में भी डाल दूंगा, हम्म। ताकि उन सभी नाम को लिस्ट हमारे सामने रहेगी, तो अपन को टिक कर देंगे कि ये चीज हमको यूज करनी है बस। पर कम से कम मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हम 12 ग्रुप ड्रिल करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और हम अपन क्या है 4 तीर्थ में प्रवेश ले रहे हैं, तो कम से कम हमें मर्यादा तो करनी ही पड़ेगी। अपन बाजार में जो खाने पीने की सारी चीजें हैं सारी खुली रख लेंगे, फिर बस आदर कर लेंगे, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये तो मतलब हम 12 व्रतों की क्या है आदर नहीं कर रहे। 12 व्रत जिस तरीके से आगम आनंद आदि सोनोपासना ने ग्रहण किए हैं, चलो ठीक है उन्होंने बहुत कठोरता से ग्रहण किए, पर अपन आज की परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा खुला रख लें, परंतु दुनिया में जो कुछ भी है खाने पीने का सब खुला रख लें, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अपन थोड़ा सा, अब जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो पेप्सी भी पियेंगे, कोका कोला भी पियेंगे, मिरिंडा भी पियेंगे, स्प्राइट भी पियेंगे, लेमन भी पियेंगे, सब पियेंगे, तो फिर क्या है आपकी मर्यादा, नहीं, समझ में एक आ रही तो मेरी खुला बात। रखेंगे, एक तो खुला रखेंगे, बाकी का हाँ अगर ठीक आ है, गए मान लो, पिया दिया भी तो अरे नहीं मान पियेंगे फिर। देखो श्रावक तो अगर श्रावक पना लेना है तो थोड़ा सा खाने पीने में कठोरता बरतें और स्वास्थ्य के अनुकूल चीज खाएं, ये कोई मिरिंडा वगैरह पेप्सी वगैरह ये कोई स्वास्थ्य के लिए तो ठीक होती नहीं है, डॉक्टर साहब ठीक है क्या ये। मौसम के अनुरूप और स्वास्थ्य के अनुरूप ही खाना है भाई साहब, इसमें तो अपने को। हाँ, बाकी ये अपन कुछ भी बाजार में जो मिलता है सब कुछ खुला रखना चालू कर देंगे फिर वो ठीक ईमानदारी नहीं रहेगी हमारी व्रतों के प्रति। तो थोड़ा सा अपन वो भी ध्यान रखें भाई, थोड़ा सा मर्यादा से जिए, उसको भी ध्यान ध्यान, ठीक है ना। तो साग विधि में अपन यही डिसाइड कर रहे हैं कि बहुलता जिस नाम से है उसको उसी सब्जी मानी जाए, उसमें जो पदार्थ डाले जा रहे हैं उसका हम आगाह, ठीक है। ये तो सूखी सब्जी बनाएंगे, उसमें भी धनिया डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं, डालते हैं नहीं डालते हैं। बिल्कुल, जैसा पित्तौड़ की डालते सब्जी हैं है, गुज्जर। खीर नहीं है तो हरी हरी धनिया डालते ही हैं अपन पित्तौड़ में। हाँ धनिया भी डालते हैं, हरी मिर्ची भी डालते हैं, कई बार टमाटर भी डाल देते होंगे। बहुत ज्यादा ये 3 तो डलते ही है, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और कड़ी पत्ता, ये 4 तो हर हाँ सब्जी में रहते तो फिर अपन को इसी तरह से ये साग विधि में इस तरीके से खुला रखना है
जिस नाम की सब्जी है वो खुली रखना, ठीक है ना। उसमें क्या पदार्थ गिर रहा है, डाल रहे हैं, उसका हमारा आकार रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, आए। आगे चलेंगे। आगे है 18वां महुर बीज। महुर बीज का मतलब होता है हरे फलों का, जैसे केला है, आम है, सेब है, और क्या है, अमरूद है, अनार है। ये जो भी आप एक दिन में कितना खाएंगे उसका खुला, ठीक है। फलों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आ रहे हैं अपन खा रहे हैं, तो उसकी संख्या डिसाइड कर लें कि एक दिन में कितने फल हम खाएंगे, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे। जो खाएंगे वो तो हमारा खुला है, बाकी का त्याग है, ठीक है। मोहूर यानी फ्रूट क्या? मोहूर यानी हाँ, फ्रूट्स, मोहर मतलब फ्रूट्स, फल, ठीक है। इसमें एक तो हरे फल होते हैं, एक सूखे फल होते हैं। सूखे फल में क्या है, मेवा या ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उसका भी अपन को यहाँ खुला कर लेना है कि दिन में मैं कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स यूज करूंगा, तो इन दोनों को मोहर वे में लिया गया, ठीक है। जैसा आजकल ये सन ड्राइड फ्रूट्स का प्रचलन बहुत हुआ है, तो आप उसको भी किसका? ऐड करिए। सन ड्राइड फ्रूट्स, धूप में डॉक्टर साहब ये सुखाए क्या होता है? सन ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? ये नहीं जो पाइनएप्पल है, पपैया है, ये सब जो धूप नहीं, में सुखा के फ्रूट ये लोग बना के बेचते हैं आजकल। फ्रूट नहीं, वो सीड्स है, सीड्स। सीड्स नहीं है भाभी, वो फ्रूट्स ही है जो फ्रूट जैसे आते हैं, पपैया फ्रूट है, आते हैं। पाइनएप्पल है, वो सब करके बेचते हैं। एप्पल को करते हैं। टमाटर भी आते हैं, सन ड्राइड टोमेटो से आते हैं। सनफ्लावर फ्रूट्स, उसमें क्या ये आजकल बहुत प्रचलन में है। गोली टाइप होती है क्या? जी हाँ, गोली टाइप होता है क्या? गोली टाइप? नहीं फ्रूट के नहीं, शेप स्लाइस होते हैं, फ्रूट के स्लाइस होते हैं, वो पूरे ड्राई होते हैं। वो फ्रूट्स में आएंगी, आप फ्रूट्स में ले लो। हाँ वो हाँ, सूखे चीकू हो वगैरह ये या सभी चीजें होती सूखे हैं। हो या हरे हो, उसको फ्रूट्स में ले लो। वो मान लो अनार का है या आम का है या अनानास का है, जो इसका भी हो उसको फ्रूट्स में डालो, तभी ठीक रहेगा। अलग से कैसे काउंट करेंगे? नहीं, लेकिन ये सूखे फल हो गए ना। हाँ, वो सूखे में ले लो भाई, ठीक है ना। हाँ, उनको आजकल सन ड्राइड फ्रूट्स बोलते हैं, उसको अभी क्या आप बोलते ऐड। हैं? सन 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 ड्राइड, धूप में सन सुखाए हुए ड्राई। सन धूप में dried। जी सुखाए हाँ, हुए। एक मिनट में देखता हूँ मेरी बुक में क्या लिखा है। सूखा नहीं चाहिए। ड्राई फ्रूट यानी हाँ, लीलोती का त्याग रहता है तो उसमें भी लेते हैं ये, मतलब हाँ, ड्राइड रहते हैं। मोहर भी है ना। जैसे ये जैसे आंवले की कैंडी बनाते हैं और आम पापड़ा, ये कच्ची पक्की में कैसे लेते हैं? हाँ, अगर ये फल में ले लो उसको। हाँ जी, सन ड्राई क्या बोले आप? क्या बोले थे? सन ड्राई। ड्राइड फ्रूट्स, सनराइड, ड्राइड, DRIED। सूखे हुए फल। ड्राई, सन जी ड्राई। हाँ, जी हाँ। ये आपने जो भी मेरे को बताया कि उसका व्हाट्सएप पे मेरे डालना हुआ नाम डाल, ठीक है। जी हाँ, और आप ये कह रहे हैं ना कैंडी बनाते हैं, तो वो कैंडी भी आप उसको फल में ही ले लो, वो फल ही कहलाता है। आंवला भी एक फल है। लेकिन वो भी सूख जाता है ना। कच्ची में आम पापड़ा जैसे कच्ची पक्की में आता है, किस में आता है? वो कच्ची में आता है। अच्छी नहीं तो नहीं, होता कैंडी बन गया तो सब्जी में कैसे आएगा? कैंडी सब्जी में अच्छी नहीं तो है आता। ना वो। हाँ जी, सूख गई ना। नहीं, सब सूखता नहीं, आम पापड़ा तो वो पकाया जाता है वैसे। हाँ, हाँ, वो लेकिन अच्छी चीज़ है। सचित तो नहीं होता है। सजित नहीं होता, सजित नहीं, वो गरम नहीं, करके कच्ची नहीं, कच्ची पक्की हरी में आता है क्या? कच्ची पक्की हरी। जैसे आम कच्चा होता है तो उसको मतलब जैसे मान लो ड्राई इतनी फ्रूट किस में कोई आएंगे? नहीं खाता, तो कच्ची पक्की हरी में वो ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो कच्ची पक्की का क्या मतलब, वो तो अच्छी थी ना, कच्ची पक्की क्यों? अच्छे तो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, सूखे जैसे फ्रूट वाले, कीवी सूखे वगैरह, हो वो गए सब होते हैं। सूखे हो गए पापड़ा तो थोड़ा गीला रहता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता ना, वो पका हुआ तो होता है। अरे पर पका हुआ बनाने तो की अच्छी क्रिया, हो गया, पका बनाते हैं हुआ। ना उसको, बनाने की क्रिया से वो अच्छित हो जाता है। उसमें कुछ मिलाते हैं ना, हाँ जी उसमें थोड़ा नमक भी मिलाते होंगे, उसमें थोड़ी शक्कर भी मिलाते होंगे, जी। या किसी केमिकल का भी प्रयोग करते होंगे, तभी तो कैंडी बनाते हैं। हम्म। वो उसको मिलाने से वो अच्छित हो जाता है।
वो मारा साहब भी लेते हैं। हाँ मतलब वो उसमें ले सकते हैं अष्टमी चौदश जैसे इसमें जैसे कच्ची पक्की हरी नहीं खाते उस टाइम ले सकते हैं। वो सूख गया इसलिए ले सकते हैं, अगर हरी का त्याग है तो वो ले सकते ये पका हुआ आम अचित आएगा कि सचित आएगा? हैं। पका हुआ आम तो अचित ही होता है, सचित क्यों होगा? अगर बीज वो गठली निकाल देंगे तो फिर अचित होता है। नहीं, जैसे आम रस दिए पर बनाए तो वो अचित हुआ कि सचित हुआ? आम रस अचित ही होता है, सचित नहीं होता है। अचित होगा ना? हाँ तो वो लीलोती में कहलाएगा या नहीं? हाँ, कहलाएगा तो लीलोती, कहलाएगा तो हरी, पर वो अचित कहलाएगी। तो मतलब जैसे अगर लीलोती का त्याग है गुरुजी तो आम रस चलता है या नहीं चलता है खाने में? आम रस नहीं खा सकते। अगर लीलोती का त्याग है तो आपने अचित सचित दोनों का त्याग किया है, या अचित का त्याग किया है, सचित का त्याग किया है, कैसा किया वो आपको डिसाइड नहीं, करना। मतलब जैसे तिथि के दिन संपूर्ण लीलोती का त्याग, जैसे आम अब रस की छूट होती है। लीलोती का त्याग है तो आम रस तो हरा है, नहीं खा सकते। हाँ, वो मतलब लीलोती में ही गिनाएगा ना? लीलोती में गिनाएगा। अच्छा, तो जैसे फिर ठीक तो सब्जी ये बनाने आम का है, मान लो पापड़ा भी आम देखो मेरी पापड़ खा बात सुनो। सकते हैं, अरे आम रस नहीं। क्या मेरे बोले से भाई बात साहब? करो, सुन। बात सुनो। जैसे मान लो अपन सब्जी बनाते हैं ना, हाँ सब्जी बनाया, सब्जी पक गई तो वो हरी हाँ सब्जी कहलाती है, नहीं कहलाती है? हाँ तो अचित है ना वो, हाँ, वो तो अचित हो गई। तो पर वो हरी कहलाएगी, इसे नहीं खा सकते। उसी तरह आम का रस भी अचित है किंतु वो हरी कहलाती है। जैसे तो ये केला है, आम पापड़ा भी फ्रूट लीलोतरी है, में कहलाए। एप्पल है, ये हाँ नहीं खा सकते। जैसे ये नहीं खा, केला पका हुआ है, एप्पल पकी हुई है, ये खा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं खा नहीं खा सकते। सकते। उसी तरह से आम का रस भी नहीं खा सकते। जय जी और नरसम, अगर कच्चा जैसे नारियल संपूर्ण लीलोती का लिए है त्याग अपन ने और आम रस की बस छूट रख के किए तो? छूट रखेंगे तो खा लो। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर आप आगार रख रहे हैं तो फिर खुला ही है, खा सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। हरा नारियल भी तो इसमें अचित नहीं आता फिर है। चटनी वगैरह कैसे आएगी सर? हाँ नहीं खा गुरुजी, सकते, वही चटनी दोनों वनस्पति में पुदीना नहीं आएगा। धनिया की चटनी। तो फिर नहीं तो खा सकते। ये तो फिर आम पापड़ा भी तो लीलोती में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सब देखो, सब साथ में बोलते फिर मेरे को सुना ही नहीं देता है और मेरे बात को समझ में भी नहीं आता। आम एक एक करके पापड़ सुनेंगे तो तो मेरे को बात समझ में आएगा। आम पापड़ तो सूख जाता है तो अचित हो जाता है ना, धूप में सूख जाता है वो। आम तो रस भी अचित ही होता है। नहीं नहीं, किंतु पापड़, अगर आम का पापड़। मैं यूं कह रहा हूँ, राम गीला होता है रस तो भी अचित ही होता है, तो आम पापड़ तो सूख गया ना, तो फिर अचित ही है। तो वो लीलोती में तो नहीं आएगा ना। लीलोती में तो आएगा, अगर सूखा और गीला दोनों लीलोती का त्याग किया तो फिर लीलोती तो है ना। आपने कौन सी लीलोती का त्याग किया है? सूखी किया है, हरी का किया है? मतलब सभी का करते हैं, फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो कोई भी चीज हो। हाँ तो फिर कैसे खाओगे? सूखने के बाद खा सकते हो। अगर सूख गया है तो फिर खा सकते हो। अचित सचित का करना चाहिए, ठीक है ना? अचित खाएंगे, सचित खाएंगे, गीला खाएंगे, सूखा खाएंगे, ऐसा त्याग खुलासा करके अपन को त्याग करना चाहिए, ठीक है? और क्या बोल रहे थे? नहीं, जैसे आम पापड़ तो मुखवास में आता है ना, वो मतलब कि सब्जी में भी आएगा हरी। नहीं, मुखवास में थोड़ी आम पापड़ आता है। आम पापड़ मुखवास में नहीं आता है। मुखवास में नहीं आता हूँ। आम पापड़ को मुखवास में नहीं ले। हाँ, स्वीट में ही लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। जीवनवी, जीवनवी का मतलब एक तो बड़ा भोजन होता है जो बैठ के आराम से अपन भोजन करते हैं। एक तो बड़ा भोजन होता है, एक छोटा भोजन चलते फिरते भी खा रहे हैं। तो यहाँ कितनी बार मुंह में भोजन करेंगे? एक तो 3 बार करेंगे तो 3 बार लिख लें। मान लो सुबह नाश्ता भी करें तो वो भोजन टाइप ही हो जाता है। जैसे मान लो पराठा भी खा रहे हैं, नाश्ता भी कर रहे हैं, सब्जी भी है उसके साथ साथ, तो वो भोजन ही कहलाए। दिन में भी कर रहे हैं, फिर शाम को भी कर रहे हैं। तो भोजन आप कितनी बार कर रहे हैं? बड़ा भोजन तो 3 बार करते हैं। छोटा भोजन चलते फिरते मान लो हाई हाई टी ले ली या कुछ ले लिया, या चलते फिरते वो भुट्टे खा लिए, या और फ्रूट्स खा लिए, या और कुछ भी खा लिया,
है, तो फिर उसमें छोटा भोजन की भी संख्या डाल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं एक तो बड़ा भोजन, एक बड़ा छोटा भोजन में जैसे शादी ब्याह में गए भाई साहब तो हाँ, तो शादी ब्याह में गए तो वो बड़ा भोजन ही कहलाएगा ना। तो उसमें हम कितनी मर्यादा रखेंगे? अब 4 दिन के लिए जैसे शादी में गए तो दिन भर कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो कुछ न कुछ चलेगा, वो छोटा भोजन है। और आपको अगर वहाँ काउंट करने में कुछ दिक्कत आती है तो हाँ फंक्शन तो आप खुला रख ले, जो भी किसी भी फंक्शन में जाएंगे तो उसका मेरा आगा, बाकी और उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी तो बड़ी फंक्शन में जा रहे हो तो भी एक बार आप ज्यादा अधिक से अधिक नाश्ता करेंगे, सुबह दिन का भोजन करेंगे या शाम का रात का भोजन करेंगे। बड़े भोजन तो 3 ही होते हैं। यूं हाई टी वगैरह में छोटा मोटा फ्रूट्स वगैरह खा लिया या और कोई मीठे मीठे खा लिए, तो ये छोटा भोजन कहलाए। सभी अच्छा, तरह से आराम से बैठ के भोजन करने को बड़ा भोजन बोला जाता है। तो मतलब एक दिन में 4 बार ऐसा अपन लिख सकते हैं संख्या उसकी। हाँ, 4 बार लिख लो, 4 बार तो नहीं खाते बड़ा भोजन, 3 बार ही कहलाता है, पर अगर मान लो आपको 4 बार समझ में आ रहा है तो 4 बार लिख लो। और छोटा भोजन अपन जैसे 5 बार ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, छोटा भोजन अब आप छोटा भोजन अगर आपको अधिक मात्रा में हो रहा है, चलते फिरते आप कुछ भी खा रहे हो, कभी फ्रूट्स नहीं खा लिए, कुछ खाने कभी नहीं ड्राई नहीं फ्रूट्स खा वैसा तो लिए, होता नहीं है। कभी चाय नहीं पी ली, कभी क्या कर लिया, ये सब भोजन में ही आएगा छोटा भोजन। हाँ, नहीं अच्छा, वो अलग अलग काउंट होगा छोटा भोजन की, जैसे कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, वो अलग अलग काउंट होगा ना। अलग अलग काउंट होगा। गुरुजी ये ड्राई फ्रूट भी तो अलग काउंट होंगे ना? हाँ, जो भी आप मुंह में खाएंगे छोटा भोजन में काउंट होगा। जैसे एक बार बैठ के खा लिया तो एक बार कहलाएगा, फिर पानी पी लिया, फिर मुंह साफ कर लिया, फिर काम कर लिया, फिर आके बैठ के फिर कुछ खा लिया, फिर दूसरा छोटा भोजन कहलाएगा। ऐसा समझ में आ रही? श्रावक क्यों मुंह में डाल के खाना खा के ही घूमता फिरता है, काम नहीं करता है। श्रावक बैठ के ही खाता है, उसको पता है कि मुझे कितना खाना है। समझ में आ रहा है? जय जिनेन्द्र सर, ऐसे ही मुंह में अगर चॉकलेट वगैरह डाल लिए तो वो छोटे भोजन में आएगा या कैसे? छोटे भोजन में ही आएगा, बड़े भोजन में नहीं आएगा। नहीं, बड़े भोजन में तो वैसे भी नहीं आएगा, वही छोटे भोजन की गिनती में आएगा वो। हाँ। चॉकलेट खाली कर ली तो। हम्म, ठीक है। जीवन की समझ में आ गया? हाँ हाँ विश्व पानी, पानी पीने का मतलब पानी पीने का स्थान। आप कहाँ कौन सा पानी पिएंगे? कुएं का पिएंगे, टाके का पिएंगे, नल का पिएंगे, बावड़ी का पिएंगे, परिंदा का पिएंगे, या और किसका पिएंगे? आरो फिल्टर फिल्टर तालाब का पिएंगे, तालाब का पिएंगे, या बावड़ी का पिएंगे, या फिर ट्यूबवेल का पिएंगे। जिसका भी पिएंगे उसका यहाँ खुला कर, इसी से हम पानी, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ उसको थोड़ा सा समझ पूर्वक करेंगे, 1 दिन और लगेगा इसमें, मेरे हिसाब से 2 दिन और लगेगा, पूरा और सप्ताह ये इसी में जाएगा। कोई बात नहीं, अपन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 21वां है मुखवासी। मुखवासी का मतलब मुंह साफ करने के पदार्थों की मर्यादा। कैसे होते हैं मुंह साफ? एक दिन में सुपारी, सौंफ, चूर्ण, लौंग, इलायची, जायफल, मुखवास कितनी तरह के खाएंगे, उसका खुला कर दें। सुपारी भी खा ली, सौंफ भी खा ली, चूर्ण भी खा लिया, लौंग भी खा लिया, इलायची खा ली, जायफल वगैरह जो भी मुखवास होते हैं वो अपन ने खाए हैं, या कितना खुला रखना है। इसके अलावा भी अगर और कोई मुखवास होता है तो ये नोट कर ले। और क्या होता है? तो बारीक सुपारी रहती है उसपे 4 प्रकार के पड़ते हैं, फिर कैसे क्या? हाँ? बारीक सुपारी रहती ना मुखवास में, सुपारी पाउडर रहती ना। वो सुपारी के अंदर ही आ जाएगा, फिर बारीक खाओ, मोटे खाओ, छोटे खाओ, नहीं कटिंग नहीं वाले उसमें खाओ, बड़ी कैसे भी शेप खाओ। अलग से हाँ? पड़ते ना, बड़ी शेप पड़ती है उसमें, सुपारी रहती है और धना दाल रहती है, ऐसे अलग अलग रहता है ना उसमें डाला हुआ। हाँ, तो रहता है तो उसको सबको काउंट कर लो ना, सबको काउंट कर लो। जैसे जय जी, अनारदाने की गोली वगैरह ये सब मुखवास में आएगा ना। हाँ हाँ जी। ओ, जय जिनेन्द्र सर, च्युइंगम किस में आएगा फिर?
चॉकलेट में च्युइंगम भी मुखवास, च्युइंगम में अब बहुत सारी चीजें होती है, च्युइंगम भी मुखवास में आनी चाहिए। लौंग भी आ किसी जाएगा ना पता गुरुजी, नहीं च्युइंगम लौंग क्या होती है। माउथ फ्रेशनर होता है चिंगम उस टाइप से। लौंग हाँ, तो आता है, मुखवास गोंद में आता है मुखवास में, एक और सुगंध वाला, हाँ? सुगंध वाला गोंद भी आता है, एसेंस जो भी वाला आता आता है है। आप डाल दो। अगर आपके इलाके में जो चलता हो मुखवास के अंदर वो यहाँ लिख दो। लौंग भी लिखना पड़ेगा ना गुरुजी, लौंग भी कभी लेते हाँ, मुंह में लौंग तो। भी लिखना पड़ेगा, लौंग भी लिख दो। और अगर दवाई के तौर पे यूज करे जैसे दांत में दर्द उर्द तो वो तो वो अलग चीज है, वो दवाई का यहाँ मैटर नहीं आ रहा, दवाई चीज अलग ही, वो आगार में आएगा। बाकी जो अपन खुला रख रहे हैं वो देख लो, बाकी का अपन त्याग कर, ठीक है। जो बाजार से प्री मिक्स ही आता है ना भाई साहब, उसमें जब ये 8-10 इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें, उसको तो फिर एक ही माने, जैसे अपन सब्जी में मान रहे हैं कि आल की सब्जी में भी टमाटर भी डल हाँ, गया, एक ही मानो उसको, एक ही माने ज्यादा बेटर है। बाकी और क्या क्या चीजें उसमें आपको हाँ, हमको क्योंकि पता अपन भी नहीं है। गिन भी नहीं सकते ना उसमें, तो अपन गिन भी नहीं सकते क्या क्या डला हुआ है उसमें। हाँ, उसको एक ही माने। क्या नाम है उसका? बस मिक्स ही बोलते हैं, मिक्स मुखावास ही बोलते हैं। हाँ, तो जो भी नहीं उसका नाम तो आता होगा। सुपारी बोलते हैं उसके, मिक्स सुपारी। एक नहीं, तो सुपर बाबा आता है, जैसे बाबा, बाबा क्या आता है, मुखवास बाबा ही आता बोलते है। हैं। एक बाबा करके कोई आता है क्या खाने का चीज? बाबा तो ये भाई साहब, तो ये तो गुटखा और ये इलायची और ये खाते हैं वो लोग, वो आता है। अच्छा, क्या मालूम क्या आता है वो। हमें जो आप यूज कर रहे हैं उसको खुला रखना पड़ेगा, हाँ, मेरे जो को पता नहीं है। मेरे को बिल्कुल पता नहीं इस बारे में क्या होता है। मेरे को तो केवल 2-4 नाम याद है, सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची, जायफल, बस ये याद है। मैं तो ये भी यूज नहीं करता हूँ। सुपारी, सौंफ कभी कभी खा लेता हूँ, बाकी ये चीजें हैं। धनिया या दाल फिर है, आपके यहाँ ये तो आती है गुटखा नहीं हींग, है भाई। हींग की गोली आती है। और कौन सी गोली आती है? हींग की गोली आती है। इंडस की गोली और है, हरडे की गोली है। हरड़े की गोली है। पीपल, जो भी आप पीपल खाना होती है, चाहते हैं। हाँ, पीपल पीपल, हाँ, नींबू वाली पीपल। हाँ, तो जो भी है वो आप यहाँ नोट करें, लिखें यहाँ जो आप खाना चाह रहे हो। देखो बाजार में बहुत सारी चीजें होती है, आप कौन सी यूज कर रहे हैं वो नोट करना है आपको। तो मैं तो यही करूंगी, जीवन पर्यंत, बस बात खत्म हो गई। दूसरी बाजार में और भी चीजें हैं, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, मैंने खुली रखी वही खाएंगे। मिलेगी तो खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। और नहीं खाया तो क्या हो गया ये बताओ, कुछ फर्क पड़ गया क्या? अपन को थोड़ा मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा इस खाने पीने की चीज़ में। यही हमारे लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात है ना। थोड़ा मजबूती रखो इसमें, ज्यादा इसको आगारों में मत घुसाओ। अपन के इलाके में या अपने घर में जो चलता है उसको अपन यहाँ नोट कर रहे हैं कि ये मेरे खुला है, बस। बाकी दुनिया में जो भी चलता है मेरे त्याग। और मान लो कभी ऐसा कोई बाहर चले गए, घूमने चले गए, वहां हमारा जो खुला आइटम है वो नहीं है, नहीं खाएंगे, दूसरी चीज खा लेंगे, है ना। समझ में आई बात? सही सही बात है भाई साहब। हाँ, बाकी तो खुला 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 करके तो ये सब कुछ खुला ही कर देंगे तो क्या होगा। अपने तो एक चीज करो, दो चीज करो, जो पर प्रेजेंटली हमारे घर में जो व्यवस्था है उसके अनुसार करो। और स्वास्थ्य किससे अनुकूल रहता है वो हमें ध्यान रखना है। बाजार में तो कई चीजें चलती है, स्वास्थ्य जिससे अनुकूल रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर ही डिपेंड करेगी हमारी साधना। स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और स्वास्थ्य को हमको ठीक रखना है। इसलिए खाने पीने की चीजों को भी स्वास्थ्य के अनुकूल वाली चीजें ध्यान रखनी है, ये करना है। इसमें दूसरा पॉइंट देखेगा, पान। बाजार में जो पान आता है, शादी ब्याह में पान आता है, उस पान का तो संपूर्ण त्याग करो। मान लो नहीं कर सकते हो तो महीने में कितने खाओगे? 10 दिन खाओगे, 5 दिन खाओगे, 15 दिन खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 5 खाओगे, पर डे कितना खाओगे, इसको खुलासा करो। पान समझ गए? पान खाते हो ना आप लोग? नहीं खाते हैं सर। आप तो नहीं खाते, वो खाने वाले होंगे यहाँ। शादी ब्याह वाले भी होते हैं, शादी ब्याह में भी पान की वो घंटी वगैरह लगती है, फंक्शन में पान वाला आता है। या कई कई लोगों के आते होती, पहले तो हमारे जमाने में तो 2 रुपए में पान आता था, तो हम 2 रुपए का पान लेते थे और उसका आधा करके खाते थे। एक फ्रेंड को देते थे या हम खाते थे, या जो भी साथ में होता था उसको देते थे। अब तो मैंने सुना कि 50-50 रुपए का एक पान आता है। खाली और पत्ता एक देते दिन हैं, में कई बार तो 50 रुपए, कई बार तो पत्ता खाली लेने जाते तो 50 रुपए में देते हैं पत्ता ही। पत्ता भी 50 रुपए में देते हैं, इसका मतलब पान तो हाँ, और महंगा आता है, पान तो और महंगा आता है। तो
तो इस तरीके से क्या है, कुछ खाने की चीजें तो लेने पर खाते हैं, तो ठीक है आप अपने अनुसार खुला रख लो। और एक दिन नहीं, आप नहीं, मान लो तंबाकू है, गुटखा है, पान मसाला, रजनीगंधा, मावा मावी या कुछ खाते हो, तो या आप उसको खुला सा रख लो, और तो क्या है। और नहीं खाएं, संपूर्ण त्याग करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। कौन खाता है तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, रजनीगंधा, बाबा वगैरह कोई खाते हैं क्या? बाबा इलायची आती है, बाबा इलायची साथ, बाबा इलायची आती है, बाबा कुछ आता है मेरे साथ। ठीक है, इन पदार्थों का त्याग कर लें। देखो हमारे साथ हमारे कितने पुराने तेज है, हमारे एक ग्रुप में डॉक्टर साहब भी है, दो दो तीन तीन डॉक्टर साहब हैं। तो ये भी हमारा ध्यान रख सकते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या चीजें खाने योग्य है, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। एक मुखवास में एक इलायची भी आती है, सिल्वर इलायची इलायची, पूरी ऊपर इलायची लगा हुआ लीवर खानी, होता है, उसमें बरक लगा इलायची हुआ। लीवर खानी। क्या बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। बरक वाली इलायची आती, छोटे छोटे दाने आते हैं उसके। हाँ, इलायची का रख रखा है ना, खुला खुला कर लो। बाबा इलायची आती है तो बाबा इलायची खुला कर लो। हाँ, वो बरक लगी हुई आती, बारीक बारीक दाने आते, छोटे छोटे अजवाइन के दाने के जैसे। हाँ, और खाना हो तो उसको खुला रख लो। मुखवास विधि में ये चीजें होती हैं। अब हमारा टाइम भी हो गया है, अब वाहन भी मतलब 22 नंबर से 22 बोल से अपन कल करें। कोई प्रश्न उत्तर हो तो कर लो। वैसा भी ये सूखी अंजीर, अंजीर का क्या है मतलब, वापरनी चाहिए नहीं अंजीर अंजीर सूखी है तो भी सचित कहलाती है। नहीं सचित है तो है, पर इसको वापरना चाहिए कि नहीं वापरना चाहिए? नहीं, वहां पर तो ज्यादा अच्छे हैं, इसमें क्या बोलते हैं वो, कीड़े ज्यादा होते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान में आ रहा है। आपने क्या सुना है? अभी जैसे महाराज साहब के वहाँ गए थे तो कोई बात हुई, तो महाराज हम्म। साहब ने फरमाया कि भाई कई लोग घी में सेक कर रखते कि वो वापरते हैं। हम्म। घी में सेकी हुई रखी हुई होती है, कई लोग घी में हम्म। सेक कर रखते हैं सूखी अंजीर को, तो कि वो हम्म। वापरते हैं, बाकी तो नहीं वापरते। तो इसलिए मैंने आपको पूछ रही हूँ, मैंने कहा भाई अंजीर का कैसे रहता है। बाकी क्यों नहीं वापरते? घी में डाल देते हैं वो वापरते हैं, बाकी क्यों नहीं वापरते हैं? वो इतना डिस्कशन नहीं हो पाया था, खाली ये हुआ था कि भाई कैसे काम में लेना, कि भाई वो घी में डाल के लेते हैं तो काम में ले सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ समस्या है, मैंने भी सुना है। अंजीर में बहुत जीव होते हैं, होती है। बहुत जीव होते हैं अंजीर में। हाँ, मैं उसको पूछ के आपको बताऊंगा, क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक ठीक। हेलो, जय जिनेन्द्र। वो जय हिंद। मखाना बोलते हैं, वो खाने चाहिए कि नहीं? अब मखाना कैसे बनते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं भी खाता हूँ मखाना, अब उसके सिचुएशन मालूम नहीं है क्या बनता है, किससे बनता है, बाकी है तो वेजिटेरियन ही है। मखाने तो ये कमलगट्टे से बनते हैं गुरुजी। कमल के बीज जो होते हैं ना, उनको भाड़ में फोड़ते हैं, जैसे भूंगड़े और ये फोड़ते हैं ना, ऐसे उनको भाड़ में फोड़ते हैं तो वो मखाना बन जाता है। अच्छा, हम्म। मुझे नहीं मालूम कमलगट्टा, वैसे। कमलगट्टे जो आते हैं ना, कमलगट्टे जो हाँ, कमल के समझ गया। बीज, उनको भाड़ मकई में के सेकते दाने, हैं। मकई के दाने फोड़ते हैं ना, वैसे उसको फोड़ा जाता है अच्छा, भाड़ वो में। ठीक है, फिर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मखाने तो खा सकते हैं क्योंकि वो बीज से उनको हाँ, सूखे हुए अगर बीज देते वेजिटेरियन हैं, ही है, मैंने भी सुना है वेजिटेरियन है, हमारे साथ भी लेते हैं, तो फिर हम भाड़ में सीखते हैं वो। और ठीक है। ओके, समय हो गया है आपका। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई तो इच्छा मतलब कमल कामना। धन्यवाद, आभार। जय जय जिनेन्द्र। बहुत जिनेन्द्र, बहुत जय धन्यवाद, जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जिनेन्द्र। जय जय। जिन साहब, बहुत बहुत जय धन्यवाद सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, कमल कामना। कल क्लास रहेगी क्या?